गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बीए पाठ प्रथम के पेपर द्वितीय स्टिल लाइफ यानी वस्तु चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। यह पेपर अपना एक प्रैक्टिकल पेपर है। इसके अंदर हम सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स को यानी कुछ वस्तुओं को रखते हैं। स्टिल लाइफ यानी स्टिल वस्तुएं जो कि जीवित नहीं हैं और जो कि हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे लोटा, गिलास, फल फ्रूट, बॉटल, केतली, थर्मस आदि कोई भी उपकरण हम सामने रखकर उनको एक निश्चित नाप के अनुसार उनको बनाते हैं। पूर्णतया नाप तोल करके इसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि हम आपको बताएंगे कि किसी भी बर्तन को हम पेंसिल की सहायता से नापकर उसको 5 गुना परिवर्तित कर देते हैं और फिर हम उसको पेपर पर एज इट इज बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स रखते हैं आगे पीछे और उनको उसी आगे पीछे के क्रम में बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम सिर्फ सिंपल पेंसिल से उसको बनाते हैं। पूर्णतया करेक्ट ड्राइंग करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात इस दूसरे चित्र में देखिए, हमने यहाँ पर 4 बर्तन रख रखे हैं और इन चारों बर्तनों को आगे पीछे करके हमने चित्रित किया है। इसमें हमने इस तरह से ये बर्तन रखे हैं और इसमें इस वाले चित्र में हमने इस प्रकार से ये चित्र बर्तन रखे। अब हम देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट शीट पर हमने केवल लाइन ड्राइंग करी है। इस शीट पे हम धीरे 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 पेंसिल की सहायता से शेड डालने का प्रयास करते हैं। कलर करने से पूर्व हम शेडिंग इसलिए बताते हैं, पेंसिल शेड से शेडिंग इसलिए बताते हैं जिससे हमें ये ज्ञान हो कि लाइट किधर से आ रही है, किधर से डार्क शेड दिखाई देगा, किधर से ऑब्जेक्ट डार्क दिखाई देगा, किस तरह से आगे पीछे रखने पे उनका छाया प्रकाश किस तरह से उनके ऊपर पड़ेगा। पीछे जो बर्तन है उसका आगे वाले पे नेचुरली उसका छाया पड़ेगी तो वहाँ हम डार्क दिखाएंगे। देखिए, जग के ऊपर इन तीनों बर्तनों की छाया पड़ रही तो हमने इस सरफेस पर इसके काला दिखाया। जहाँ पर ये सरफेस है वहाँ पर हमने काला, जहाँ इन तीनों बर्तन दिख रहे हैं वहाँ पे हमने हल्की डार्क शेडिंग जग में दी है। ऊपर से जो प्रकाश आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर जग में लाइट यानी लाइट दिखाई है, यानी वहाँ पर कोई भी शेड नहीं दिखाया, प्योर लाइट उसको प्रदर्शित किया गया है। चूँकि ये जो सबसे बड़ा ग्लास है ये जग और कप के बीच में रखा हुआ है तो इसमें नेचुरली इन दोनों की छाया पड़ेगी, तो इसमें हमने सबसे ज़्यादा शेडिंग दी है, यानी सबसे ज़्यादा इसको सांवलापन दिखाया है। अभी हम पेंसिल शेड में ही काम कर रहे हैं क्योंकि पहले हम सर्वप्रथम हम कलर शुरू करने से पहले पेंसिल शेड को ही समझेंगे। अब आप देखिए, इस शीट में देखिए कि पूर्णतः आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है कि जिसमें हमने और अधिक पेंसिल शेड दिए और आप ये देखो ये बॉटल पर ऊपर से छाया पड़ रही है तो वहाँ पे बिल्कुल हमने लाइट को प्रकाश पड़ रहा है तो हमने वहाँ पे उस प्रकाश को दिखाने का प्रयास किया है और जहाँ डार्क शेड है वहाँ हमने उस डार्क शेड को दिखाने का प्रयास किया है। और हम सदे हुए हाथों से इस तरह से, अगर हमारी ड्राइंग करेक्ट होगी तो हमारी शेडिंग भी करेक्ट होगी। इसलिए हमें सर्वप्रथम प्रयास ड्राइंग बनाने का करना चाहिए। हम एक एक दो दो ऑब्जेक्ट भी स्केच बुक में बना सकते हैं जिससे हमारे को रोज़ प्रैक्टिस हो कि हम किस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स बनाएं। अब ये देखिए, आपने और डार्क शेडिंग, मतलब पहले स्टेप में हम पेंसिल ड्राइंग बनाएंगे, दूसरे में हम शेडिंग देना प्रयास करेंगे,
हम देखेंगे कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ डार्क है, तो हम उस स्थान को हल्के हल्के चिन्हित कर लेंगे। थर्ड में हम और अधिक शेड देंगे, जहाँ और अधिक डार्क शेड है वहाँ और अधिक डार्क देंगे, जहाँ सबसे अधिक डार्कर है वहाँ सबसे अधिक डार्कर शेड देते हुए अपनी, और इसी प्रकार जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं या पीछे जो पर्दा है उसमें भी हम शेडिंग का प्रयोग करेंगे। जिस टेबल पर ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जिसको हमने कपड़ा लगाया है, उस कपड़े की सलवटों को भी हम छाया प्रकाश के द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम ड्राइंग करने के लिए हम 2B, 4B और 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। और जो हमारी शीट होगी ये चिकनी नहीं होकर बाज़ार में ड्राइंग शीट या कार्टे शीट के नाम से ये उपलब्ध है। हम केवल वही शीट को खरीदेंगे, वही हमारे लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त हम जो हमारा साइज़ है वो 1/2 इम्पीरियल रहेगा, हाफ इम्पीरियल रहेगा। फुल इम्पीरियल शीट आती है, उसका आधा हिस्सा करके हम ये ड्राइंग बनाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आपको पता है ये इस वक्त हम एक वैश्विक बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें घर पर ही बैठकर जो सामने हमारे रसोई घर में उपकरण उपलब्ध हैं उनको सामने एक टेबल पर रखकर उसकी ड्राइंग बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। जैसे ही महाविद्यालय खुलेंगे हम आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन देकर आपको ये समझाएंगे। देखिए किस तरह से हमने संपूर्ण चित्र को कंप्लीट कर लिया है, किस तरह से इसमें छाया भी दिख रही है, शेडिंग भी हमें आप देखिए 4 तरह की दिख रही है, लाइट, डार्क, डार्क और डार्कर। तो ऐसा नहीं है, पेंसिल में भी हम, और यही चीज़ जब हम कलर में करना शुरू करेंगे तो एज इट इज़ कलर को लाइट एंड डार्क शेड में दिखाएंगे। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों मैं चाहूँगी कि आप प्रतिदिन घर में बैठकर ये कार्य करना प्रारंभ कर दें, जिससे अपना सिलेबस पूर्ण होने के कगार पर आ जाए। अभी हम 2 शीट्स पेंसिल शीट के अंदर तैयार करेंगे, फिर हम आपको कलर स्टिल लाइफ के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। एक अन्य तीसरा पेपर है अपना प्रायोगिक, वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग इसी स्टिल लाइफ के को टुकड़े करके बनाया जाता है। यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके अतिरिक्त हमारी एक चीज़ और है, वो है हमारा स्केचिंग। तो स्केचिंग की हम एक फ़ाइल तैयार करेंगे और वह उसमें रोज़ प्रतिदिन 2 से 3 स्केचेस प्रतिदिन रोज़ बनाएंगे, जो हमारे आसपास व्यक्ति, जानवर, पेड़ पौधे, हम किसी भी चीज़ का स्केच कर सकते हैं। धन्यवाद।